मेरे के ड्रामा सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। अब हम समझा सकते हैं आपके साथ किस्मत में 4 का एपिसोड 4 हॉन जो के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हुए पाप्यू के साथ शुरू होता है। वह उसे बताता है कि उसने गलती से उस औषधि का सेवन किया है जो जे क्यून के लिए था। वह उसे ये दिखाने के लिए सम्मेलन से सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और पुष्टि करता है कि वह अनिच्छा से उसके साथ प्यार में पड़ रहा है। ये जानने के लिए हॉन जो हैरान और निराश है और पाप्यू के साथ एक तर्क है। उत्तरार्ध हॉन जो को जादू को उल्टने के लिए कहता है क्योंकि वह खुद को उसके साथ प्यार में गिरने से बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। हॉन जो पाप्यू से पूछता है कि क्या स्पेल ने आगे के सबूत के रूप में काम किया है, ये जांचने के लिए एक मेडिकल टेस्ट प्राप्त करने के लिए। पाप्यू घर जाता है और हॉन जो के बारे में सोचना शुरू कर देता है, जबकि हॉन जो पाप्यू और जे क्यून के साथ उसकी स्थिति के बारे में सोचता है। हॉन जो ने उस रात से पहले से जे क्यून के साथ अपनी तारीख को याद किया और कैसे उसने उसे अस्वीकार कर दिया। तारीख के दौरान जे क्यून ने उल्लेख किया है कि वह आदमी नहीं है जिसे उसने देखा था और कहा कि उसके पास पारिवारिक संबंध बहुत गड़बड़ है। जे क्यून ने स्वीकार किया कि वह वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक परिवार की इच्छा रखता है और अकेले रहना चाहता है। वह हॉन जो की शुभकामनाएं देता है और उम्मीद करता है कि वह भविष्य में एक बेहतर साथी पाता है। अगले दिन जे क्यून काम करने के लिए मिलता है और हॉन जो के साथ अपनी बातचीत के बारे में सोचना शुरू कर देता है जिसमें वह उसे अकेला कहती है। उसी समय पाप्यू रोमांटिक गाने गा रहे हैं और उनके सहयोगी को पाप्यू जैसे व्यक्ति के लिए प्यार में होना अजीब लगता है। सिन यू अपने सहयोगी से जे क्यून के बारे में पूछता है और हॉन जो पर क्षेत्रीय होने लगता है। इस बीच अपने ही कार्यालय में यूयंग ने हॉन जो से पूछा कि क्या सेओगू ने उसे धमकाया था, लेकिन हॉन जो मैनेजर के सामने अपनी टीम के नेता का बचाव करता है। कहीं से भी पाप्यू हॉन जो और उसके सहयोगियों के लिए एक कॉफी के साथ दिखाई देता है। वह स्वीकार करता है कि वह व्यक्ति था जो सड़क पर फूलों के बर्तन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेता था, जिससे टीम को हॉन जो के लिए दयालु होने के लिए कहा जाता था। हॉन जो पाप पर घात लगाने और एक दृश्य बनाने के लिए पाप्यू में पागल हो जाता है। वह पाप्यू को नायोन के प्रति वफादार होने के लिए कहती है। पाप्यू ने स्वीकार किया कि वह नायोन के साथ टूट गया है क्योंकि अब उसे अपने कार्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह दावा करता है कि वह हॉन जो के करीब जाने के तरीके खोजता रहता है और उसे इस नए अभिशाप से मुक्त करने के लिए जादू को तोड़ने के लिए कहता है। हॉन जो ने पाप्यू से कहा कि वह अपने सिस्टम से स्पेल पोशन को पास करने और काम पर वापस जाने के लिए बहुत सारा पानी पीने के लिए कहे। इस बीच पाप्यू के पिता नायोन से मिलते हैं और अपने बेटे की ओर से उससे माफी मांगते हैं। वह नायोन को ब्रेकअप के बावजूद पाप्यू के साथ रहने के लिए कहता है क्योंकि उसे यकीन है कि वह उसके लिए एक है। उसी समय पाप्यू अपने सिस्टम से जादू को पारित करने और पास करने के लिए बहुत सारा पानी पीता है। जब हॉन जो एक नई परियोजना पर काम करने के लिए बाहर जाता है, तो वह हॉन जो को बाहर करने में मदद करने के लिए एक बॉक्स वहन करता है। नायोन सड़क पर दो बातचीत करते हैं और दिल टूट जाते हैं। दोनों के बीच एक और अराजक बातचीत के बाद हॉन जो और पाप्यू के हिस्से के लिए रात के लिए। उस रात हॉन जो की मकान मालकिन छोटे शहर से घर वापस आती है और उसे बताती है कि वह अपार्टमेंट के अपने फर्श को पट्टे पर देने के लिए तैयार है। वह दावा करती है कि चूंकि हॉन जो दूसरी मंजिल को पट्टे पर दे रहा था, एक नया परिवार पहली मंजिल पर जाने के लिए तैयार था। उसी समय पाप्यू एक ही युवा लड़की को एक हनबॉक में अपने सपने में एक युवा लड़के की मदद करने में मदद करता है। अगले दिन हॉन जो स्वयंसेवकों के एक समूह के साथ काम करने के लिए बाहर जाता है, जबकि वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि क्या प्यार की औषधि अभी भी शक्तिशाली थी, जब एक आदमी अपनी बोतल से पानी पीने के बाद उसके प्रति दयालु होने के बाद शुरू होता है। काम पर यू यंग ने हॉन जो को बदमाशी करने के लिए सेओगू डांटा क्योंकि उसने अपना पदोन्नति बंद कर दी थी। वह टीम को घर जाने के लिए कहती है कि क्या वे अपनी टीम के नेता सेओगू की प्रतीक्षा करने के बजाय अपनी नौकरी के साथ किए जाते हैं। उस रात सिन यू हॉन जो के घर के बाहर दिखाता है और उसे यह जानने के बाद उसे सुरक्षित रूप से घर पहुंचने में मदद करता है कि वह उस अंधेरे गली में पीछा किया जा रहा है जो उसके घर तक ले जाता है। सिन यू भी सिटी हॉल प्रमुख के साथ अपनी चैट के बाद सड़क पर हेडलाइट्स को ठीक करके हॉन जो को आश्चर्यचकित करता है। अपनी बातचीत के दौरान वह हॉन जो के फोन पर पृष्ठभूमि को स्पॉट करता है और यह जानकर हैरान रह जाता है कि उसके सपनों की लड़की वास्तव में हॉन जो है जब वह छोटी थी। सिन यू ने हॉन जो को अपने दिमाग के साथ अब तक अपने सपनों का प्रभार लेने का आरोप लगाया। दोनों शमन यू वोल को देखने के लिए जाते हैं और उनकी भविष्यवाणी से बाहर निकलने के तरीके पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं।
बूढ़ी औरत व्यक्तिगत रूप से पाप यू और हॉन्जो दोनों के साथ चेक करने के लिए कहती है और पाप यू को बताती है कि मंत्र अपरिवर्तनीय है क्योंकि बॉक्स का सच्चा मालिक ही इसे तोड़ सकता है। चूंकि हॉन्जो को बॉक्स के मालिक होने का कोई स्मरण नहीं है, इसलिए वह भी इस मामले में असहाय है। अगला, हॉन्जो फिर यूवोल से मिलता है और स्पेल को तोड़ने के एकमात्र तरीके पर चर्चा करता है। यूवोल के साथ अपनी बैठक के बाद हॉन्जो निराश हो गया और पापीवू को उस वास्तविक समाधान के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया जो यूवोल ने पेश किया था। पापयू संभावित तरीकों के बारे में जुआ शुरू कर देता है जो वह जादू तोड़ सकता है और आश्चर्य करता है कि क्या एक चुंबन इसे तोड़ देगा। वह हॉन्जो के प्रति रोमांटिक टिप्पणी करना शुरू कर देता है जो उसे शर्माता है। वह उस रात उसे घर वापस छोड़ देता है और हॉन्जो ने द स्पेल बुक के लेखक एनजीसीएचओ के बारे में जानकारी दी। अगले दिन यून यंग हॉन्जो एक ट्रोलर के साथ सौदा करने में मदद करता है जो उसे फोन पर परेशान कर रहा है। वह नागरिक को चेतावनी देती है और हॉन्जो को इस तरह के ट्रोल कॉलर्स की रिपोर्ट करने के लिए कहती है। एसियोगू देर से काम करने के लिए दिखाता है और यूं यंग उसका सामना करता है। वह जानती है कि एसियोगू दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियों की एक सूची का संकलन कर रहा था और उसे उसकी ओर से पुलिस को सूचना दी। चूंकि यूं यंग को उसके पति के धोखा घोटाले पर परेशान किया जा रहा था, इसलिए एसियोगू उसे ट्रोलर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए कहता है। यूं यंग ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और दावा किया कि वह अपने व्यक्तिगत मुद्दों से खुद से निपटना चाहेगी। एसियोगू निराश हो गया है और 21 साल के अपने सहयोगी को डांटने के बाद अपने आप काम करने के लिए वापस चला जाता है। इस बीच हॉन्जो एक नागरिक की शिकायत को देखने के लिए एक स्थानीय पार्क में जाता है और सीखता है कि पापयू ने उसे देखने के लिए शिकायत की थी। वह उसे उस संभावित समाधान के बारे में विवरण देने के लिए कहती है जो यूवोल ने उसे दिया था, लेकिन वह ऐसा करने से इनकार करती है। हॉन्जो पापयू से भाग जाता है और काम पर वापस जाता है। उस रात बाद में सेन्यू की माँ उसे अपने जटिल प्रेम जीवन से निपटने में मदद करने की कोशिश करती है। वह पापयू से यह समझने के लिए कहती है कि उसका प्रेमी अपने भावों से क्या कहना चाह रहा है। हॉन्जो घर वापस आ जाता है और अपने नए पड़ोसी से एक नोट, साथ ही एक मिठाई भी पाता है। वह मिठाई तब खाती है जब उसे अचानक पापयू से फोन आता है, जो उसके मूड को खट्टा कर देता है। फोन पर दो बिकर और वह उसे संकेत देने के लिए कहती है ताकि वह खुद समाधान को समझ सके। उनके माता पिता दोनों पापयू को कोड को क्रैक करने में मदद करने के लिए शामिल होते हैं, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं है। उसी समय हॉन्जो ये जानकर हैरान रह जाता है कि उसका नया पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि जेक्यूंग है। जेक्यूंग ये जानकर भी हैरान है कि हॉन्जो उसके ऊपर अपार्टमेंट में रहता है। हॉन्जो अपने कमरे में शर्माते ही ऊपर और नीचे कूदना शुरू कर देता है। सेन्यू अपने दोस्त वुक से लो एंड हाई से मिलता है और जादू के साथ उसकी मदद लेता है, लेकिन वह भी कोड को क्रैक करने में सक्षम नहीं है। उस रात पापयू अपने आप का एक और सपना देखता है और हॉन्जो जब वे बच्चे थे तब से अपने दिन के आसपास का पालन करने का फैसला करते हैं। वह जबरदस्ती बस को अपने साथ ले जाता है और उसे समुद्र तट पर ले जाता है, जहां हॉन्जो अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए दिन बिताता है। पापयू समुद्र तट से बैठता है, उसकी भावनाओं से निपटने के लिए हॉन्जो के लिए इंतजार कर रहा है। यह एपिसोड हॉन्जो के साथ अंत में पापयू के साथ समाप्त होता है कि यूवोल से संदेश ये घोषणा करता है कि हॉन्जो और पापयू के भाग्य दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है और उन्हें उस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा है। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आपके साथ किस्मत में देखने के लिए धन्यवाद।